नमस्कार। बिहार नीट यूजी का थर्ड राउंड का एडमिशन डेट जैसे कि आप जानते हैं 30 सितंबर से स्टार्ट है। लेकिन अब आपको दो डॉक्यूमेंट्स जो ले जाने हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं कंप्लीट डिटेल मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। हालांकि मैंने जांच पर्ची वाले वीडियो में आपको बताया था कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जो कि मैं वीडियो बहुत लंबा हो गया था क्योंकि मैंने उसमें जांच पर्ची कैसे भरना है वही आपको बता पाया था। तो मैंने चाहा कि वीडियो अब कम से कम वो अगर टाइम लगेगा आधा घंटा लग जाता उसमें, तो मैंने उसको वहीं पे स्किप कर दिया था। ठीक है, तो अब मैंने उसका पार्ट 2 वीडियो बनाया है। वो पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया। तो इसमें कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स जो है लेके जाने हैं। अगर आप एक बार ये वीडियो मेरा देख लेंगे, उसके बाद आप कहीं भी एडमिशन के लिए जाइए, कहीं भी जाइए, कुछ भी आपका कोई भी एक भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं होने वाला है। ऐसे जानकारी बताऊंगा कि एक भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं होने वाला। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन कैंडिडेट ने अभी तक मेरा जांच पर्ची वाला वीडियो नहीं देखा है, तो आप चेक स्लिप किससे बोलते हैं जांच पर्ची वाला वीडियो देख लीजिएगा। उसमें मैंने कैसे ये जांच पर्ची भरना है टोटल मैंने उसमें आप मेंशन किया है, पूरा एक एक डिटेल बताया है मैंने। अगर उस वीडियो को देखने के बाद आपको जांच पर्ची भरने में कोई भी गलती नहीं होगी आपकी। ठीक है, मैंने उसका वीडियो बना दिया है। अभी देखिए, अभी डॉक्यूमेंट्स आप कहेंगे सर ये तो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी हमको पता ही है, लेकिन नहीं, इसके अलावा भी कम से कम 7-8 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको लेके जाने हैं, जो वहाँ पे लगते ही हैं। हालांकि इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन इनके अलावा भी आपको देने हैं। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। तो अब मेरा मकसद ये कि इस वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बताया जाए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो भी बताया जाए, यानी कि दोनों की बात करेंगे। ऐसा नहीं मैं पढ़ के बता दूंगा आपको हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसका यूज क्या है ये भी बताऊंगा मैं। एक भी डॉक्यूमेंट्स आपका मिस यहाँ पे नहीं होने वाला। देखिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंशन नहीं है, और जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए कहीं पे मेंशन नहीं है, वो भी आपको लेके जाना है, और जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, अब बिना देरी करते स्टार्ट करता हूँ, नहीं तो वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, पहले जो डॉक्यूमेंट्स ये वाले दिए गए हैं इन्हीं की बात कर लेता हूँ, उसके बाद जो नहीं दिए गए उनकी बात करता हूँ। देखिए, समझना बहुत जरूरी है आपके पास। देखिए, ये जांच पर्ची है, आपने भरी ली होगी, नहीं भरी आप मेरा वीडियो देखेंगे, उसमें कंप्लीट डिटेल मैंने बताया है, आप जांच पर्ची भर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे मैट्रिक की बात हो रही। मैट्रिक मतलब 10वां, 10th जिसे बोलते हैं, हाई स्कूल बोलते हैं, उसकी बात हो रही। उसका क्या लगेगा, ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेगा। क्या लिखा है, समकक्ष का मूल प्रवेश पत्र, मूल अंक पत्र, या मूल तथा मूल। इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको, यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड है 10th का, मैट्रिक का एडमिट कार्ड लगेगा, मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, और मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा। 3 कॉपी है वहाँ पे ओरिजिनल आपको सबमिट करनी है 10th का। क्लियर हुआ, क्या लगेगा, आपका मार्कशीट लगेगा, आपका सर्टिफिकेट लगेगा, और आपका एडमिट कार्ड लगेगा। अब जिनके पास मूल सर्टिफिकेट नहीं है, मान लीजिए 10th का मूल सर्टिफिकेट नहीं है, तो उन्होंने एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे, औपबंधिक प्रमाण पत्र, यानी कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं। ये ऑप्शन इनके पास है। ठीक है, आपके पास अगर परमानेंट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, इसमें क्लियर मेंशन है, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर इस तरीके से आपको जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आईएससी मतलब सेम हो गया, आईएससी मतलब इंटरमीडिएट जिसे बोलते हैं आईएससी, या 12th सेम हो गया। सेम वही मूल प्रवेश पत्र देना है, और मार्कशीट देना है, और सर्टिफिकेट देना है। अगर सर्टिफिकेट भी नहीं है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे सकते हैं, यहाँ पे क्लियर मेंशन है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अब नंबर 3 की बात कर लेता हूँ। नीट यूजी मूल प्रवेश पत्र की परीक्षार्थी लिखा है। ठीक है, ये आपका एडमिट कार्ड लगेगा। नीट यूजी का जब आप एग्जाम देने गए थे वो एडमिट कार्ड आपको लगेगा। अब आपके मन में एक डाउट उठेगा, बताऊं कि सर वो तो मैंने जो जमा कर दिया है प्रवेश पत्र मेरे पास अब है, तो फोटो कॉपी है, मूल का ओरिजिनल तो है ही नहीं मेरे पास, अब हम क्या करें। देखिए, जिन कैंडिडेट ने जमा कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने जमा नहीं किया फोटो कॉपी सबके पास होगा, ये तो आपको पता ही है। तो उसमें क्या करेंगे आप, उस एडमिट कार्ड में, देखिए आप कहीं भी जाएंगे, पहले से मैं आपको इतना रेडी कर दूंगा कि आपको दिक्कत ही नहीं होगी। एडमिट कार्ड में क्या करेंगे, उसमें मूल प्रवेश पत्र में आपको फोटो लगाना है। क्या लगाना, फोटो लगाना होगा। फोटो का ऑप्शन होगा, वहाँ पे फोटो लगा लेंगे, और थंब लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, थंब लगा लेंगे। थंब भी लगेगा, बस क्लियर हो गया, पर नया बन गया एकदम, एडमिट कार्ड नया हो गया, आपको वो लेके आना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपको स्कोर कार्ड भी लेके आना। नीट यूजी का जो स्कोर कार्ड है, कितना आपका स्कोर आया वो भी इसमें नंबर लिखा, जैसे 150 आया आपका, 230 आया, 400 आया, 500 आया, 600 आया, या 700 आया, वो आपको लेके आना है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे, देखिए जो आपके नीट में नीट के एडमिट कार्ड में फोटो लगी है, वो फोटो आपको 6 फोटो लेके आना है। ठीक है,
क्या उसी की प्रतियां यहाँ बोलेंगे, मतलब जो आपने नीट के एडमिट कार्ड में लगाए थे, जो आपने फॉर्म फिलअप किया था, जो फोटो लगाई थी, वही फोटो 6 आपको लेके जाने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए यही मेरा मकसद है आपको बताना कि 6 फोटो नहीं बाबू, आपको 12 फोटो लेके आना, कम से कम 12 फोटो लेके जाना है। आप कहेंगे सर 12 फोटो आप बता रहे हैं, इसमें तो 6 ही मेंशन है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, ये 6 फोटो है, 6 फोटो वो आप अपने पास सबमिट कर लेंगे, ठीक है, 6 फोटो अपने पास वो सबमिट कर लेंगे। अब आपको बाकी देखिए, अब बाकी जो एक्स्ट्रा मैं आपको फोटो बताऊंगा, 3 फोटो आपका लगेगा सीट अलॉटमेंट लेटर में, जिसमें 3 कॉपी आपको ले जाना होगा, 3 लगेगा। अभी मैं सीट अलॉटमेंट बारे में चर्चा करूंगा, तो 3 कॉपी ये हो गई, ठीक है। उसके बाद एडमिशन फॉर्म वहाँ का रहता है, जहाँ आपको एडमिशन लेंगे तो उनको एडमिशन फॉर्म देंगे, उसमें 1 फोटो लगेगा, कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 4 हो गया। तो 7 फोटो तो आपको ये अलग से हो गया, 4 फोटो आपका ये हो गया, तो 6 4 10 तो आपका सिंपल हो गया, 2 फोटो आप एक्स्ट्रा लेके जाइएगा। एक्स्ट्रा नहीं, आप 2 फोटो अब नहीं, आप कम से कम उससे भी ज़्यादा लेके जाइए, क्योंकि पार्ट ए पार्ट बी अगर आप घर से भर के नहीं ले जाएंगे तो उसमें भी आपका 2 फोटो लगता है। तो कितना हो गया, 4 3 7 तो 9 फोटो ये हो गया, 9 6 13 हो गया, यानी कि 15 फोटो आप कम से कम लेके जाइए, अगर मेरा मानिए तो। बाकी आपकी मर्जी, आप जितना चाहे उतना ले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप मेरे हिसाब से अगर 15 फोटो लेके जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा मकसद यही बताने का कि आपको दौड़ना हो, भागना हो, आपको ऐसा ना हो फिर कैफे में जाके फोटो निकलवाना अर्जेंट में, फिर आपको पैसा भी वहाँ खर्च करना, आपका टाइम भी बर्बाद होगा, फिर आपका नंबर भी वहाँ से कट होगा काउंसलिंग के टाइम पे, फिर आपको बाद में काउंसलिंग होगा। तो आप पहले से ही रेडी कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ स्थायी निवास आप लोग अच्छे समझते होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका मूल जाति है, ठीक है, जहाँ के आप स्थायी निवासी हैं, परमानेंट जहाँ के रहते हैं, वो आपको लेके जाना है, वो प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, जिसे हम लोग बोलते हैं डोमिसाइल बोलते हैं। और इसमें 3 में से कोई एक भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि डोमिसाइल, जाति और आय, 3 यहाँ की बात हो रही है, वो आपको वहाँ पे लेके जाना। अगर आय नहीं भी ले जाएंगे फिर भी चल जाएगा, ठीक है, माता पिता का आय लगेगा, ठीक है। अब जाति और मूल दोनों आपको पता होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत छोटी कॉमन चीज़ें आपको पता होगी, जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात करता हूँ। अब यहाँ पे संस्थान जहाँ अंतिम बार पढ़ाई कर रहे हैं, अपने प्रधान के मूल आचरण प्रमाण पत्र चाहिए, प्रधान से मूल आचरण प्रमाण पत्र। आचरण का मतलब हुआ CC, जिसे हम बोलते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट। क्या बोलते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र को ही आचरण प्रमाण पत्र कहते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। तो वो आपको लेके जाना है, ये अपने मेंशन है, बस इतना ही डॉक्यूमेंट इन्होंने मेंशन किया। अब इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। अब बच्चा कंफ्यूज होगा कि सर यहाँ तो इतना ही मेंशन है, इतना हम लेके चले गए, अब हम क्या करें। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना मैं आपको बताता हूँ, कोई टेंशन नहीं लेना आपको। नंबर 1 देखिए, बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट बताऊंगा जो आपको लेके ही जाने हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। नंबर 1 आपको लेके जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है, क्या है, देखिए इसमें जांच पर्ची में कहीं मेंशन नहीं, पार्ट ए पार्ट बी लेके जाना, हालांकि उसमें मेंशन था नोटिस में, लेकिन इसमें मेंशन नहीं, पार्ट ए पार्ट बी लेके जाना। नंबर 1 हो गया, क्या हो गया, पार्ट ए पार्ट बी। सर ये पार्ट ए पार्ट बी फॉर्म क्या होता है, जब आप रजिस्ट्रेशन किए तो जब आपने पार्ट चॉइस फिलिंग किए होंगे या रजिस्ट्रेशन किए, उस टाइम आप पार्ट ए पार्ट बी डाउनलोड होता है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तब ये पार्ट ए पार्ट बी मिलता है, वो आपको डाउनलोड कर लेना है, क्लियर हुआ। नंबर 2 कौन सा सर, सीट अलॉटमेंट लेटर। क्या ले जाना है, सीट अलॉटमेंट लेटर, सीट अलॉटमेंट लेटर ले जाना है। कितना कॉपी ले जाना है, 3 कॉपी। कितना कॉपी, 3 कॉपी लेके जाना है, तीनों में फोटो लगेगा, एक एक फोटो इसमें लगता है, पता है, क्लियर हुआ होगा। इसमें मेंशन नहीं है कहीं, सीट अलॉटमेंट ले जाना है, पार्ट ए पार्ट भी ले जाना है, ठीक है। अब 3 कॉपी लेके जाना है, पार्ट ए पार्ट बी, ओ सॉरी सीट अलॉटमेंट का 3 कॉपी लेके जाना है। अब नंबर 3 पे जाते हैं। नंबर 3 पे क्या ले जाना है, चेक स्लिप। क्या ले जाना है, चेक स्लिप, जांच पर्ची, जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं, इसका जांच पर्ची को ले जाना है। इसमें कितनी कापी है, कितना, 2 कापी ले जाना है, इसको कितना, 2 कापी लेके जाना है। कितना, 2 कापी जांच पर्ची की आपको लेके जाना है, दोनों को भर लेना है, ऐसा नहीं कि आप आधा भरा लेके जाएं, बहुत टाइम बर्बाद होगा आपका, ठीक है, क्लियर हुआ होगा। तीनों चीज़ मैंने बता दी हैं, ठीक है। जो इसमें मेंशन नहीं है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आते हैं यहाँ पे, और क्या मेंशन नहीं है सर इसमें रैंक कार्ड कहीं भी मेंशन नहीं है। आप देखेंगे स्कोर कार्ड लिखा है, रैंक कार्ड कहीं मेंशन नहीं है। तो आपको क्या लेके जाना है, रैंक कार्ड। क्या लेके जाना है, रैंक कार्ड। रैंक कार्ड भी आपको लेके जाना है। क्या लेके जाना, नंबर 4 में रैंक कार्ड, नंबर 4 रैंक कार्ड लेके जाना है, ठीक। अब नंबर 5 आपका जो चॉइस स्लिप था वो भी आपको लेके जाना है, चॉइस स्लिप जो आपने किया था वो भी आपको लेके जाना है, क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ऐसे ही मैं अच्छे से बताने वाला हूँ। अब देखिए चॉइस स्लिप आपका हो गया। अब आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले अगर बात करूँ यहाँ पे नंबर 6 में, अब नंबर 6 क्या रहेगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। क्या रहेगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। देखें छूटता कैसे, कोई भी डॉक्यूमेंट छूटेगा नहीं आज आपका,
मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। नंबर 6 जो मेंशन नहीं मिलेंगे आपको, देखिए कहीं नहीं मेंशन मिलेंगे, हालांकि उसमें लिखा है लेकिन मेंशन कहीं नहीं है। नंबर 7 कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। अब ये डॉक्यूमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, चाहे आप नोटिस उठा के देख लीजिए, चाहे आप चेक स्लिप उठा के देख लीजिए, कोई भी नोटिस, ठीक है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ नंबर 7 की बात करूँ, यहाँ पे आपको लेके जाना है CLC। CLC सर, ये CLC क्या होता है? कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या फिर SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये रटा हुआ है मुझे, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, या फिर TC, इन तीन में से कोई एक ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। नंबर 7 पे CLC मतलब कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, SLC मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, TC मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इसे अच्छे समझते होंगे आप लोग, TC, SLC, CLC जो आपको मिलता सर ये कहाँ से है? ये जैसे आप 12th करके आए हैं, जहाँ से आप लास्ट टाइम पढ़ाई करके आए हैं, वहाँ से ये आपको स्कूल से लेना है। कहाँ से लेना है? स्कूल से लेना है, ठीक, क्लियर हुआ। अब आपको बताते हैं सबसे महत्वपूर्ण 8 नंबर पे मैं बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। क्या है? माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इसका मैं वीडियो जस्ट जल्दी ही लाने वाला हूँ। जिन बच्चों के पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होगा उसका वीडियो मैं लाऊंगा जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम मिलता है, ऐसा नहीं है माइग्रेशन सर्टिफिकेट टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन आपको लेके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपका इंपॉर्टेंट क्यों है बता देता हूँ, बिना इसके आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं आप फर्जी दे दी, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं डुप्लीकेट दे देते हैं या फिर स्कैन करके दे देते हैं, या फोटो कॉपी बिल्कुल नहीं चलेगा, ओरिजिनल देना है। और ओरिजिनल ये यूनिवर्सिटी में जमा होता है, ये कॉलेज में भी जमा नहीं होगा। आप कॉलेज में जमा कर देंगे, कॉलेज वाले इसको यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, तो आपको ओरिजिनल देना है, ठीक है। नहीं है तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, हम आपका सॉल्यूशन निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम है ना आपके पास, ठीक है। अब क्लियर। नंबर 9 एक डॉक्यूमेंट कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं मेंशन नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे गैप सर्टिफिकेट। सर ये गैप क्या होता है? गैप सर्टिफिकेट क्या चाहिए आपको? गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट। अब सर का गैप क्या सर्टिफिकेट क्या होता है? अब मैं बता देता हूँ आपको। मान के चलिए आपने 2019 में क्या किया? 12th किया है, उसके बाद आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान के चलिए आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कोटा में कर रहे हैं, कहीं भी पटना में कर रहे हैं, तो आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने 12th के बाद कुछ किया नहीं, तो उसका जब आप एडमिशन लेंगे उस टाइम तो मांगा जाएगा भाई 2019 के बाद आपने क्या किया, आप फ्री बैठे थे कि आपने प्रिपरेशन किया है। ये गैप सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा? कोर्ट से बनेगा, कचहरी से बनेगा, वहाँ से आपको ये बना लेना है, बनवा लेना है, पहले से ही बनवा लेना है आपको, ठीक है। ये आपको उनको मैटर उनके पास रहता है गैप सर्टिफिकेट, यानी कि आपने 2019 से लेके 2023 तक क्या किया है वो उसमें मेंशन कर देंगे, वही गैप सर्टिफिकेट होगा जो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बनेगा। क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ऐसे ही समझाऊंगा आपको, देखें कैसे आप गलती करते हैं, वो कर ही नहीं सकते आप गलती वीडियो देखने के बाद। अब नंबर 10 पे आ जाता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए, अब आ जाता है आपका NRI। NRI सर्टिफिकेट, जो बच्चे NRI में भाग लिए हैं तो उनको NRI सर्टिफिकेट अब जरूरत पड़ेगा। अब आपको NRI सर्टिफिकेट आपका लेके जाना है। क्या लेके जाना है? NRI सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे आपका बच जाता है कुल जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो इंटरनल कॉलेज की हैं, वो क्या मैं बताऊँ ना बताऊँ, थोड़ा मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, फिर भी बता देता हूँ कि आप वहाँ पे आपको क्या क्या करना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने क्लियर बता दिए हैं, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो 11 नंबर हो गया, तो एडवांस में बता देता हूँ। जैसे जनरल में जो स्टूडेंट हैं तो जनरल का भी एक सर्टिफिकेट बनता है, अगर आपके पास है तो ले जाइए, नहीं है फिर भी आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट होता है कुछ बच्चों के पास, ठीक है, वो भी मैंने बता दिया, अगर ऐसा का है तो ले जा सकते, नहीं ले जाएंगे फिर भी काम चलेगा, ठीक है। एक एक चीज़, एक एक कोई भी, मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई डॉक्यूमेंट छूटा है, लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट पहले बता देता हूँ इंटरनल से पहले, कि आपको चेक स्लिप, जो जाँच पर्ची, चेक स्लिप कितना लेके जाना है? 2 कॉपी। सीट अलॉटमेंट कितना लेके जाना है? 3 कॉपी, ठीक है। और पार्टे पार्ट भी एक ही कॉपी लेके जाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसके पार्टे पार्ट भी आपका एक ही लगने वाला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से सबसे ज़्यादा काउंसलिंग में दिक्कत आता है, एक तो पार्टे पार्ट भी और दूसरा चेक स्लिप, ठीक है, और तीसरा सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, क्लियर होगा। सीट अलॉटमेंट 3, चेक स्लिप 2, पार्टे पार्ट भी 1, इन तीनों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर काउंसलिंग में है, आप देख लीजिएगा, मेरा लास्ट में कमेंट आप लोग कीजिएगा कि सर आपने बताया था, बिल्कुल 100% सही बताया था। एक तो चेक स्लिप, दूसरा पार्टे पार्ट भी, और तीसरा सीट अलॉटमेंट लेटर। 3 का बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसी में आपको फिलअप करने में। जब आप पार्टे पार्ट भी फिल करेंगे ना, तो उसमें पार्टे पार्ट में एक चीज़ मैं पहले से बता देता हूँ कि पार्टे पार्ट बी में कुछ हैंड राइटिंग से लिखना, मतलब खुद से लिखना पड़ता है, ठीक है, और डिक्लेरेशन वगैरह दिया गया होगा, वो आपको पहले से ही भर लेना है, उसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ जो इंटरनल वहाँ के हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं इंटरनल वहाँ के। अब वहाँ पे रहेगा एक बॉन्ड पेपर रहेगा, वो आपको भरना होगा। क्या भरना होगा? सिंपल मनी बॉन्ड पेपर। क्या होगा? सिंपल मनी
बॉन्ड पेपर, ये आपको भरना होगा, या बॉन्ड पेपर होगा जो भी है, मनी बॉन्ड जिसे हम बोलते हैं, वो वहाँ पे भरना होगा। उसमें कंडीशन लिखा होगा, क्या कंडीशन लिखा होगा मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया है, आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। नहीं पता, आप मेरा वीडियो बॉन्ड वाला देखेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। अब अंडरटेकिंग का वीडियो मैं जस्ट ही लाने वाला हूँ, वहाँ पे आपको अंडरटेकिंग भी भरना पड़ेगा। अंडरटेकिंग का रूल मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा कि रूल क्या होता है अंडरटेकिंग का, ठीक है। अंडरटेकिंग वाला वो भी आपको वहाँ पे भरना है। ये अभी से रेडी कर रहा हूँ, आपको ऐसा ना हो कि अरे ये क्या हमको मिल गया इसमें, तो कहीं देखा ही नहीं हमने, तो आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि अंडरटेकिंग भी भरना है, बॉन्ड पेपर भी वहाँ पे भरना है, ठीक है। अब वहाँ पे फिर उसके बाद आएगा एडमिशन फॉर्म, वहाँ पे आपको क्या भरना होगा, एडमिशन फॉर्म भी भरना होगा। ये इंटरनल कॉलेज का बता रहा हूँ, जो आपका एडमिशन होगा तो सिंपल बात है, एडमिशन फॉर्म आपको भरना होगा, ठीक है। और ठीक है, ये क्लियर हुआ आपका। और फोटो मैंने बता ही दिया, तो ये टोटल डॉक्यूमेंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, और मुझे नहीं लगता कि अब कोई डॉक्यूमेंट मिस है, तो मिस है। अब मैं देखता हूँ कि आप लोग कमेंट कीजिए कि सर ये डॉक्यूमेंट आपने मिस किया है इस वीडियो में, तब मुझे अच्छा लगेगा कि वास्तव में कोई बच्चा ऐसा है जिसने बताया कि ये डॉक्यूमेंट सर आपने नहीं बोला है। आप मुझको कमेंट बिल्कुल कीजिएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट छूटा है आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा आपको। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कमेंट करेंगे कि सर ये डॉक्यूमेंट आपने नहीं बताया है, बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। बाकी इन डॉक्यूमेंट से रिलेटिव क्या डॉक्यूमेंट कितना महत्व किसका होता है, कि कहाँ पे क्या जरूरत होता है, एक एक चीज़ बताऊंगा मैं, नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक लेकिन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं हमेशा के लिए आपसे जुड़ने वाला हूँ। अभी आप एमबीबीएस करेंगे, आप पीजी भी करेंगे, आप जॉब में भी जाएंगे, तो एक एक जानकारी उसका भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।